अनुसार एयरपोर्ट पर काम करने वाले एक अधिकारी कारपोरल के पद पर तैनात था, उसकी हत्या इस तरीके से हो जाती है कि किसी को कुछ पता नहीं चलता है लगभग 15 दिन तक। उसके बाद में पता चलता है तो उसके जो है लाश के टुकड़े जो है टुकड़ों टुकड़ों में उसकी लाश मिलती है। चलिए मैं पूरी खबर आपको बता देता हूं कि पंजाब के भिसियाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एयरपोर्ट स्टेशन लगता है, वहां पर विपिन कुमार शुक्ला जो है काम करते हैं कारपोरल के पद पर। तारीख होती है 8 फरवरी 2017 की बात है, जब वो वहां से काम करके घर आते हैं। वहां पर घर वालों से कहते हैं, अपनी पत्नी से कहते हैं, बच्चों से कहते हैं कि आप लोग जो है खाने की तैयारी करिए, मैं मंदिर से होकर के आता हूं। और फिर विपिन कुमार शुक्ला के 2 बेटे थे और उनकी पत्नी इंतजार करते करते पूरी रात बीत जाती है और पति वापस नहीं आते हैं। और इसी इंतजार में वो आसपास के लोगों से पूछती है कि अब मैं क्या करूं, हमारे पति अभी तक वापस नहीं आए, अब मैं क्या करूं। सुबह होने पर पत्नी जो है सीनियर अधिकारी के पास जाती है, एयरपोर्ट पर जो सीनियर अधिकारी होते हैं, और उनसे कहती है, पूरी बात बताती है कि रात भर से मेरे पति वापस नहीं आए हैं, उनका पता लगाइए। तो वहाँ के अधिकारी जो है कहते हैं कि कोई बात नहीं, वापस आ जाएगा, अभी कहीं गया होगा घूमने या कहीं पर चला गया होगा, आ जाएगा वापस। पूरा दिन धीरे धीरे बीतता है। पूरा दिन जब बीत जाता है तब वो पत्नी परेशान हो जाती है और आसपास के थाने में जाकर पत्र देती है और बताती है पूरे मामला की रात भर से बीत गया है और इस तरीके से वो अभी तक नहीं आए हैं। और वो पत्र देकर चली जाती है। थाने के लोग भी कहते हैं कि आप वो आ जाएगा वापस, कोई बात नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस तरीके से तारीख बीतती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं होता है। सब लोग, घर के लोग परेशान थे। पत्नी कुमकुम शुक्ला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, उच्च पुलिस अधिकारियों को अपने पत्र भेजती है और बताती है कि मेरे पति विपिन कुमार शुक्ला गायब हो गए हैं, लगता है उनका किसी ने अपहरण कर लिया है। जब कहानी उसके घर पर पहुंचती है तो पता चलता है कि विपिन कुमार शुक्ला गोंडा के रहने वाले थे। गोंडा के बेनी नगर के एक गांव है, वहां पर एक लोग रहते हैं त्रिवेणी शुक्ला। त्रिवेणी शुक्ला का वह लड़का है जो पढ़ने में अच्छा था और एयरफोर्स में कारपोरल के पद पर उसकी तैनाती हो गई थी। ये जब मामला घर पर पहुंचता है तो घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं और सब लोग दुखी हो जाते हैं कि आखिर में उनका लड़का गया तो कहाँ गया, कहाँ गायब हुआ, कैसे गायब हुआ। पुलिस की जांच होती है तो ये कहते हैं कि एयरफोर्स के अधिकारी बताते हैं कि हमारा आंतरिक मामला है। ये कहते हुए पुलिस अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है और ऐसे 13 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं होता है। सीनियर अधिकारियों का दबाव बढ़ता है। तब एक जो है थाने में 15 फरवरी 2017 को FIR लिखा जाता है। वो भी लिखा जाता है गुमशुदगी की FIR, और मामला उतना जो है खास ध्यान नहीं दिया जाता है। 21 फरवरी 2017 को पुलिस के पास फोन आता है कि एयरफोर्स का जो स्टेशन है वहां से अजीब तरह की दुर्गंध आ रही है, आके आप देख लीजिए। तो जो है पुलिसकर्मी जो वहां पर जाने की कोशिश करते हैं कि चलो भाई देखते आते हैं, और लोगों में मचता है कि क्या चीज होगा, लेकिन जब जाते हैं वहां पर देखने के लिए तब लगभग 85 पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं और वहीं पर 40 एयरफोर्स के अधिकारी भी वहीं पर होते हैं और डॉग स्क्वाड की टीम विपिन के कपड़ों को सूंघाते हैं। तब वे कुत्ते ये कमरे की तरफ दौड़ते हैं और उस कमरे में पहुंचकर फिर उसी से वहां से दूसरे कमरे की तरफ दौड़ लेते हैं। जब कुत्ते यहाँ से वहां दौड़ते हैं तो सब लोग देखते हैं, और जब वो पहुंचता है कुत्ता शैलेश पटेल के एक क्वार्टर के पास और वहां रुक जाता है, तो जो है पुलिसकर्मी लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर जांच करेंगे। शैलेश अपने घर पे नहीं होते हैं। शैलेश की पत्नी जो है अनुराधा पटेल वहां पर होती है। अनुराधा पटेल लगभग 8 महीने की गर्भवती होती है। उससे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर जांच करेंगे। पुलिस जांच करने के लिए अपना कदम बढ़ाती है। उधर जो है उनकी पत्नी शैलेश को सूचना दे देती है कि यहाँ पर पुलिस आई हुई है, आप भी यहाँ पर चले आए, घर की तलाशी लेने के लिए कह रही है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग घर आ जाएं। इसके बाद जब वहाँ पर तलाशी होती है तो शैलेश पटेल के घर से, जो नया घर होता है जहाँ पर वो रह रहे होते हैं, वहाँ पर फ्रिज खोलती है। फ्रिज में एक पॉलीथीन में कुछ मांस के टुकड़े मिलते हैं। तब पुलिस और खोजती है, कहती है ये कैसे, सब लोग अचंभित होते हैं। उसके बाद जो है अलमारी से उनको एक पॉलीथीन मिलती है, वहां पर भी मांस के टुकड़े होते हैं। संदूक खोलती है, संदूक में मांस के टुकड़े मिलते हैं। इस तरीके से घर के अलग अलग जगहों से लगभग 16 पॉलीथीन के बैग मिलते हैं और जिसमें पॉलीथीन उसमें टुकड़े मिलते ही चले जा रहे होते हैं। जैसे उसके घर वालों ने
उस मांस के टुकड़े, कपड़े एवं उसके सर को देखा तो बताया कि यह विपिन कुमार शुक्ला के ही लाश है। और यह सब देखकर पुलिसकर्मी में, एयरफोर्स अधिकारियों में, वहाँ पर जितने लोग एकत्रित थे उनमें हड़कंप मच जाती है और ये सब वीडियो न्यूज़ पर चलने लगती है। टुकड़े देखकर जब पुलिस जांच शुरू करती है और पता करती है, शैलेश से पूछताछ करती है, तो शैलेश बताते हैं कि 8 फरवरी 2017 को जो है विपिन कुमार शुक्ला को उन्होंने बुलाया था और बुलाने के बाद किसी ऐसे हथियार से उनके सर पर वार किया जिससे उनकी मौत होती है। मौत होने के बाद वो जो है विपिन कुमार शुक्ला को वो कहीं पर ठिकाने नहीं लगा पाते हैं। लगभग 7-8 दिन तक या 1 हफ्ते तक उनके शरीर को एक बक्से में बंद करके रखते हैं। उसके बाद सोचते हैं कि ये कमरा क्यों ना खाली कर दिया जाए। खाली करने के लिए दूसरे कमरे पर जब जाते हैं, उससे पहले जो है विपिन कुमार शुक्ला के जो है कई जो टुकड़े काटते हैं। टुकड़े काटने के बाद 16 टुकड़े पता चलता है काटते हैं और 16 पन्नी में भर करके वो वहाँ से शिफ्ट करते हैं। ये ऐसा इसलिए वो करते हैं क्योंकि जो है एयरफोर्स स्टेशन से बाहर जाने के लिए जो है बड़े चीज़ को बाहर ले जाने के लिए जांच होती, पकड़े जाते हैं, तो उसके डर से वो लोग उसके टुकड़े कर देते हैं और उसको दूसरे घर में लेकर चले जाते हैं अपने साथ साथ, जहाँ पर वो शिफ्ट करते हैं। डॉग स्क्वाड की टीम जो होती है, जो कुत्ते होते हैं, पता नहीं किस तरीके से कोई दाग धब्बा रह गया होगा या किसी चीज़ को सूंघ करके उसके पुराने घर से नए घर की जो दूरी होती है, नए घर का जो मकान होता है, वहां तक की दूरी तय करके डॉग स्क्वाड के कुत्ते वहां पर पहुंच जाते हैं और मामला खुल जाता है। पुलिस पूछती है कि इस कत्ल की क्या वजह थी, तो अनुराधा पटेल बताती हैं कि लगभग 2 साल पहले मेरे साथ विपिन कुमार शुक्ला छेड़छानी की और पता नहीं कब ये मोहब्बत दोनों कर बैठते हैं और ये दोनों आपस में। इसी बीच जो है विपिन कुमार शुक्ला अपने 2 बच्चों और अपनी पत्नी को लेकर के वहां पर स्टेशन पर, एयरपोर्ट स्टेशन पर आते हैं और रहने लगते हैं। ये बात जो है अनुराधा पटेल को अच्छी नहीं लगती है क्योंकि वो उनसे मोहब्बत कर रही थी और तो सोच रही थी इनसे क्यों ना शादी हो जाए, इसलिए वो उनसे झगड़ा करते हैं कि मुझसे शादी करो। जो है विपिन कुमार शुक्ला मना कर देते हैं। तब ये जो है उनसे नफरत करने लगती है और ये पूरी बात अपने जो है पति को बताती है और ये भी बताती है साथ में, कहती है कि मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट हूँ और यह बच्चा विपिन कुमार शुक्ला का ही है। हालांकि इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। ये बात सुनकर पति बौखला जाता है और वह अपने साले को, जो नेवी में पोस्ट था, उसको बुलाता है और ये दोनों साथ मिलकर विपिन कुमार शुक्ला का कत्ल कर देते हैं। जो है लाश को वो लोग ठिकाने नहीं लगा पाते हैं। दरअसल इसी बीच में 15 दिन 13 दिन बीतने के बाद जब पुलिस उनके पास पहुंच जाती है, पूरा मामला पर्दाफाश हो जाता है, तो फिर पुलिस उनको पकड़ लेती है और उनका जो साला होता है वो कहीं भाग जाता है, जिसको पुलिस नहीं पकड़ पाती है वहाँ की। बाद में जो है पति और पत्नी को ट्रायल कोर्ट के द्वारा 15 मार्च सन 2017 को सजा मिलती है कि पति को जो सजा मिलती है वो सजा मौत होता है कि टू बी हैंग किल डेथ, जब तक इसकी जो है जान नहीं निकल जाती है इसको जो है लटकाए रखो। और पत्नी को सजा मिलती है 5 साल तक जेल। और पत्नी दोनों लोग मिलकर के हाई कोर्ट में अपील कर देते हैं। हाई कोर्ट में अपील करने के बाद पति को मौत के बदले उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और पत्नी को 5 साल छोड़कर 6 महीने की सजा सुना देते हैं क्योंकि वह प्रेग्नेंट होती है और उसका साला जब मुंबई से दुबई भाग रहा था, उसी बीच जांच के दौरान वह पकड़ा जाता है और इसके आगे कोई सबूत नहीं मिलता है। जय हिंद, धन्यवाद। आप लोग ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे इस आज़ाद भारत तक के न्यूज़ वाले चैनल पर बने रहे। एक यह सच्ची घटना है, इस घटना से आप लोग को अच्छी सीख मिलती है। धन्यवाद।